तो बेसिकली बस कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले फिर देखो हमने बनाया है गार्ड, ठीक है ना, हमने बनाया है गार्ड। गार्ड को बनाने के बाद पहले तो हमने अब बनाया किसमें, ओथ में। किसमें गार्ड बनाया, ओथ में। ओथ के मॉड्यूल के अंदर ही हमें पहले तो रजिस्टर कराना पड़ेगा प्रोवाइडर से, यानी कि रजिस्टर कर लो भाई उसी में काम करने वाला हूँ ऑथेंटिकेशन का ओथ में बनाया। ओथ में है तो ओथ को तो बनाना पड़ेगा ना कि तेरा तो ये काम हुआ है। अब मैं ओथ से इजाजत मांग रहा हूँ, ओथ मॉड्यूल से इजाजत मांग रहा हूँ कि भाई मैं इसको बाहर ले जाना चाह रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, इसको ओथ गार्ड को, यानी कि जो मैंने लॉजिक लिखे है ना, मैं इसको कहीं ओथ मॉड्यूल में export करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए तो इसको मार्कर के साथ आप इसको एक्सपोर्ट कर, और आप इंपोर्ट कहाँ करूंगा, यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर, यहाँ वहां से सब जगह से हटा देना, सिर्फ यहाँ पर बस, सिर्फ यहाँ पर। इंपोर्ट करने के बाद ये मॉड्यूल के अंदर आके, यानी कि यूजर मॉड्यूल में आके एक तरह से रजिस्टर हो गया, देख रहे हो, प्रोवाइडर मतलब रजिस्टर करना, और यहाँ भी तो प्रोवाइडर में ही लगा था, प्रोवाइडर मतलब रजिस्टर हो गया, यहाँ पर रजिस्टर हो गया। तो मैंने भाई यूजर नाम के इसको रजिस्टर कराया। अब रजिस्टर हो गया मतलब कि मैं यूज कर सकता हूँ, पूरी मॉड्यूल में मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं गया कंट्रोलर में, मैंने बोला जैसे मैं गोल वाला राउंड हिट करूँ, जैसे ही गोल वाला राउंड हिट करूँ, तो हिट होते के साथ ही पहले तो गार्ड को चेक करो, उसके बाद रिटर्न आके देखो। अगर गार्ड इजाजत दे के लोगी फिर तो बुकिंग करा देना, अदरवाइज मत कराना। जैसे कि मेरे केस के अंदर अगर मैं कोचिंग पे जाऊँ और ये मैंने हटा दिया, बोलेगा अनऑथराइज्ड आप लॉगिन नहीं, मैंने बोला ये ले मेरा टोकन, अभी टोकन कहाँ से आया, जब मैं लॉगिन हुआ तो टोकन मिला, टोकन के बाद ये टोकन है। अब इस टोकन को गलत करना तो एम की जगह एन होगा, लेकिन ऐसे ही एम लगा दिया। अब अनऑथराइज्ड को दिया, अब अनऑथराइज्ड को दिया, क्योंकि ये टोकन एक्सपायर हो गई, ये टोकन एक्सपायर हो गई। कैसे एक्सपायर हुआ, कैसे पता चला, आप आओ फोर्थ मॉड्यूल में, इधर क्या टाइम लगा हुआ है, तो हमें तो 1 मिनट से ऊपर हुई है, टोकन सेलेक्ट करें, यानी कि हमने बोला जो जेडब्ल्यूटी का टोकन है वो सिर्फ कितने टाइम तक वैलिड है, 60 सेकंड तक, 60 सेकंड तक वैलिड है। आगे को 10 दिन कर दो, 2 दिन कर दो, यहाँ पर आप 5-7 दिन कर दो। ये डिपेंड करता है कि मेरे याद होगा हमने एक्सप्रेस के अंदर एक्सेस टोकन पढ़ा था, रिफ्रेश टोकन पढ़ा था, उसके अंदर प्लस जीरो बताया था, डिपेंड करता है कि आपका काम कितना होगा। अगर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन के बाद में जाना करो, अब नहीं, अब मैंने बंडे कर दिए ना, अब ये टोकन हमारा तो एक्सपायर हो चुका है, यहाँ तक है ना, 3 काम कर नहीं है। अब आप उसको जब लॉगिन करोगे तो एक नया टोकन जनरेट होकर आएगा। अब मैंने इस वाले को कॉपी करा, वहां से कर गया, अब नया टोकन देना पड़ेगा, ये दिया, बोलेगा ये ले। और अब ये कब तक वैलिड है टोकन, 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद रिफ्रेश टोकन के जरिए नया ऑटोमेटिक हम एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं, हमने एक्सपीरियंस में पढ़ा था, लेकिन वो काम मैंने इधर नहीं करा, वो काम मैंने इधर नहीं करा, बस मैं डायरेक्टली किसके जरिए काम कर रहा हूँ, एक्सेस टोकन के जरिए रिफ्रेश वाला। अच्छा, अब दूसरी बात भाई, गार्ड हो गया, डायमंड लॉक हो गया, सब काम हो गए। अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी को नेक्स्ट फेज के जरिए, नेक्स्ट फेज के जरिए इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हम काम कर रहे हैं ये सब काम नेक्स्ट फेज के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक वाले को एक्स वाले के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आगे लगता है तो सीन कुछ ऐसा है कि टीम में आओ सेवन अच्छा, अब बात सुनो। अब हम क्या करने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सप्रेस में नहीं पढ़ी थी, तो इसको याद है पहले मैंने पढ़ाई थी, जैसे यहाँ पे पढ़ाने के लिए कहीं काफी कुछ है, मैंने आपको बता दिया था, उसने दी हुई मैंने देखी हुई है। जो ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है वो चल गया, आप लोग मतलब बच्चे को मतलब तैयारी से मतलब यूजर की वीडियो प्रोवाइड कर दें, ये हमारे वीडियो से एक सही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट काम, ऐसे इसको मतलब नहीं है पढ़ाने का, लेकिन कर लेंगे अभी क्या बोले। अच्छा, मैंने कुछ आप लोगों को बड़ी ही स्पीड के साथ यूजर में कुछ और एपीआई बनाकर दिखाई थी, अगर याद हो, देख रहे हो, बहुत सारी एपीआई बनाकर दिखाई थी मैंने। फाइंड बाय ईमेल, क्रिएट यूजर, गेट ऑल यूजर, फाइंड बाय आईडी के जरिए कैसा काम करोगे, अगर यूजर को डिलीट करना डिलीट कैसे करोगे, अगर यूजर को अपडेट करना अपडेट कैसे करोगे, बहुत सारी एपीआई बनाकर दिखाई थी। यानी कि हमारा यहाँ पर इसका काम
टोकन यानी कि लॉगिन को चेक करना, लॉगिन है नहीं, प्राइवेट लॉगिन वाला काम। उसके अलावा करंट ऑपरेशन, क्रिएटेड, अपडेट, सब हमने कर लिया। अब हम देखते हैं अगर आपका यूजर लॉगिन होता है तो, अगर आपका यूजर लॉगिन होता है तो, अगर रजिस्टर होता है, फर्स्ट टाइम में साइन अप होता है तो हम कैसे चेक करें कि यूजर ने जो ईमेल दिया है क्या वो ईमेल सही है या नहीं? क्योंकि हम तो यहाँ पर आते हैं या अगर हमने लिखा फलाना एग्जाम्पल डॉट कॉम तो ये तो होते ही नहीं। हाँ, ठीक है, ईमेल करती है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या आप ही इसका शुरू होना, ठीक है, तो ये सब कैसे पता चलेगा? इसके लिए कई सारे तरीके हैं, ये चीज सिखाने के कई सारे तरीके हैं। आपके पास कुछ थर्ड पार्टी ऑप्शन होते हैं, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। ईमेल को वेरीफाई करने के लिए क्या आप उसके असली ओनर हो, क्या आपके पास ईमेल जो आपने दी वो सही है या नहीं, इसके लिए कई सारे तरीके क्या है। आप थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज कर सकते हो, या आप अपनी खुद की कस्टम म्यूजिक बना, कस्टम म्यूजिक बनाने में टाइम लगेगा, कोई बनाने वाले कस्टम पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक हद तक पर जाकर जो है ना, एक टाइम पर जाकर थोड़ा सा ये कह लो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब बुरा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसके कई सारे तरीके हैं। थर्ड पार्टी ऑप्शन क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरी है, पासपोर्ट लाइब्रेरी है, ओ लाइब्रेरी है, इसके जरिए कंटिन्यू गूगल कंटिन्यू बनाना ज्यादा कर देते हैं। इससे क्या होता है, गूगल को मिलाते हैं, मेरे पास ज्यादा क्या है कि गूगल का गूगल के ईमेल का भी होता है, गूगल सबसे पहले उसको वेरीफाई करता है कि ये असली ईमेल है। तो हम थर्ड पार्टी सर्विस का यूज करना होता है गूगल, गूगल को यूज करने के बाद गूगल आंसर की आपको हम दे देते हैं, होता है इसका ईमेल का नाम पहले दो चार चीजें हमें जो हम अपने अकाउंट से सेव करते हैं। हाँ, मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये इससे होगा, हम ईमेल के काम करते हैं। अच्छा, इंडियन तरीका क्या है, उनका ले वो भी हो जाएगा, पता नहीं है। बिल्ट इन तरीका क्या है, यानी कि जब हम कस्टम काम करेंगे ना, कस्टम अगर हम काम करेंगे, कस्टम काम में ये होगा कि हम एक ओटीपी जनरेट करेंगे, ओटीपी बनाने के बाद यूजर के ईमेल पे सेंड करेंगे। अब अगर उसके पास सही ईमेल है, अगर आपका ईमेल है ऋतिक@gmail.com, आप असली ओनर हो, आपका सही ईमेल है, आपके पास ओटीपी आएगा, आपके पास ओटीपी आएगा। अब आपके पास ओटीपी आया, मैं आपसे बोलूंगा ठीक है, आपके पास जो ओटीपी आया ना, मुझे अपना ओटीपी दो, मैं चेक करूंगा कि क्या आपके पास ओटीपी आया था ये नहीं आया था, और अगर आया था तो क्या ये वही ओटीपी है जो मैंने आपको दिया था, और क्या जो ओटीपी सही है भी या नहीं वो तो अलग बात है, कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया। पता चला आप हैकर हो, आप यूजर के अकाउंट को हैक करके उसकी ओटीपी 2 दिन बाद लेकर आ रहे हो, कि एक्सपायर तो नहीं है ये। तो ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। अब ईमेल कैसे जनरेट होता है, कैसे ईमेल सेंड होता है रियल में, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। रियल में ईमेल कैसे देना है, सोशल कैसे रियल में कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ हाँ, कैसे ईमेल सेंड होता है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओटीपी कैसे जनरेट होती है, कैसे एक्सपायरी चेक करी जाती है, कैसे वेरीफाई किया जाता है यूजर को कि वेरीफाई है नहीं है, टोकन जनरेट होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज हम चेक करने वाले हैं। या तो फिर आप थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज कर लो, जैसे कंटिन्यूस गूगल लॉगिन वगैरह, ये ओथ या पासपोर्ट लाइब्रेरी के जरिए आप सारा काम कर सकते हो। अच्छा, ये काम करने के लिए आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लिखनी पड़ती, कम लिखनी पड़ती है, तो काम हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने ईमेल जनरेट करा, ओटीपी से वेरीफाई करा, सब काम हो गया, सब काम हो गया, ठीक है। मसला पता है कहाँ पर आएगा, हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज है इंटरनेट पर जो कि स्कैम फैला रही है। अब जैसे कि टेम्परेरी जीमेल, ये एक वेबसाइट है टेम्परेरी जीमेल, वो क्या करता है, आपको एक टेम्परेरी जीमेल देता है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, मैं 1000 बार इसको यूज कर चुका हूँ और बड़े काम की चीज है, ठीक है ना। मतलब किसी भी अकाउंट को, हाँ, मतलब अकाउंट ऐसी रैंडम अकाउंट क्रिएट करना, मतलब हर वेबसाइट पर जाना ना, और उसको बोलता है अपना अकाउंट क्रिएट करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो, मैं अपने जीमेल दे दे के मैं नहीं चाहता कि मेरा जीमेल किसी के पास शेयर हो। तो मैं थर्ड पार्टी सर्विस का यूज करता हूँ, जीमेल लेता हूँ, उसका जीमेल वहाँ पे दिया, पासवर्ड अपनी मर्जी का बनाया, नया अकाउंट क्रिएट करा और चिल लॉगिन करा, ठीक है। अब वो अकाउंट जो क्रिएट हुआ है वो तो टेम्परेरी ईमेल था, वो तो ऐसी रैंडम जनरेटेड ईमेल था, ठीक है, उसपे ओटीपी वगैरह सब आ रहा होता उसमें ना, तो वो तो सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन वो ईमेल असली कोई है, वो ईमेल असली तो नहीं है। तो मैं इस चीज को भी मुझे वेरीफाई करना होता है। अब वो सारे ऐसे टफ जो होते हैं ना, क्या नाम है, प्लेटफॉर्म जैसे गूगल हो गया,
बड़ा स्ट्रिक्ट है, फेसबुक बड़ा स्ट्रिक्ट है, लिंक्डइन बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है स्ट्रिक्ट होते हैं। ये बोलते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, ये लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि जो ईमेल है जनरेटेड ईमेल तो नहीं है, ये असली में भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये डोमेन है भी या नहीं, वो ये भी चेक कर लेते हैं। हम ये नहीं करेंगे। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक जगह पे जाकर इन चीज़ों के ऊपर मसले आ जाते हैं, इसको सोल्व कर सकते हो, अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लगाकर आप सोल्व कर सकते हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा करा है इसको। लेकिन ये एक जगह पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस जगह पे फिर मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि कंटिन्यूअस गूगल लगा लो, इससे बेहतर है वो लोग खुद ही चेक करके ऑथेंटिक बंदा आपको देंगे, ये फिर आसान ऑप्शन है। लेकिन हम उस तरीके में जा रहे हैं जो कि 50% लोग काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने देखा जनरेटेड ईमेल उठा के और काम कर लेते हैं, हो जाता है, हमारी वेबसाइट पे भी ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि उसको तो ईमेल ही चाहिए होगी टेम्परेरी, और ओटीपी वगैरह चाहिए। मेरी बात समझे नहीं समझे, ये गेम है सारा। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे थर्ड पार्टी वाला काम आप कर सकते हो, उसके लिए फिर मुझे वो दिन पे जाते हैं, आप लोग ईमेल जनरेट करना दी। स्टार्ट ईमेल जनरेट कराने के लिए, ईमेल का यूज करने के लिए भी कई सारी जो है ना आपके पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में कई सारी कंपनी है जो आपको बोलती है हम आपको ईमेल जनरेट करके देंगे, हमारे ईमेल सर्वर का यूज करो। अब आप कस्टम ईमेल सर्वर भी बना सकते हो, आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का भी यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी के अंदर जो है मेलवेल आ जाता है, और नोड मेलर आ जाता है, ट्विलो आ जाता है, ये कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ईमेल जेट आ जाता है, ये बहुत सारे। अच्छा, हम यहाँ पे यूज करेंगे नोड मेलर का, ठीक है ना। नोड मेलर भी पेड है, अदर भी पेड है, अगर आपको फ्री फ्री लिंक देते हैं आप लोग, आप उसी का यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा इधर और नोड मेलर की वेबसाइट पर, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। नोड मेलर ये एक वेबसाइट है, इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना, इसे पैकेज को, ये मैंने करा कॉपी, ये करा कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर आया और पेस्ट कर दिया। नोड मेलर इसका प्रोसेस क्या है, कैसे सेटअप करेंगे, नेस्ट जेएस के अंदर इसको देखते हैं। नेस्ट जेएस का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर आके फोल्डर बनाया मेल करके, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा ईमेल डॉट टीएस करके, ईमेल डॉट टीएस करके एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा टेम्पलेट्स करके, और इस ईमेल के अंदर एक सेटअप करूंगा इस ईमेल में। अच्छा, बेसिकली ये ऐसा नहीं होगा, ये मैं बता रहा था, अगर कर दो तो VS कोड के अंदर भी डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ से कर दो, बटन के अलावा भी ऑप्शन है ना। हाँ, तो इस ईमेल के टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा, बड़ा मैंने बोला टेम्पलेट्स फोल्डर है, मेल भी फोल्डर है, मेल का फोल्डर में टेम्पलेट्स फोल्डर है, उसमें एक फाइल बना रहा हूँ सेंड ओटीपी। बेटा मैंने अभी बना तो दिया, सेंड ओटीपी टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये टेम्पलेट कहने का मतलब ये है, ये वो टेम्पलेट होगा जो आपकी ओटीपी जनरेट करके मेल पे भेजेगा, जो यूआई करने के आती है ना, जैसे काला बटन, ये वो बहुत सारी चीजें, ये सारी वो टेम्पलेट होंगे। ये वो टेम्पलेट बनाना चाह रहा हूँ कि जब हमारा यूजर वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद एक मैसेज आना चाहिए कि आप वेरीफाई हो गए, यानी कि आप ऑलरेडी यूजर हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, वेरिफिकेशन सक्सेस डॉट टीएस, ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। अब इन दोनों के अंदर हम काम करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम ये करूंगा, इधर एक कमांड चलाते हैं, नेस्ट नेस्ट जनरेट, नेस्ट जनरेट मॉड्यूल मॉडल, ठीक है। एक मॉड्यूल जनरेट कराना है, और किस फोल्डर के अंदर, मेल नाम के फोल्डर के अंदर एक मॉड्यूल जनरेट कराना है, मेल नाम के फोल्डर के अंदर। ये बटन आ गया मॉड्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जनरेट सर्विसेज, एक सर्विस जनरेट करानी है मेल नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। कंट्रोलर नहीं होगा, ठीक है। राउट को कंट्रोल कब आएगा, तो राउट की जरूरत पड़ेगी, जैसे बनाना है। तो मैंने एक क्लास बनाई, इसके अंदर बोला
इसमें क्या बोलेंगे सबसे पहले इज डॉट, ये से अगर लगाओ तो हटा देना, ठीक है ना। चलो लगा लेना, अगर लगा लो तो मसला नहीं है। दिस डॉट ट्रांसपोर्टर, दिस डॉट ट्रांसपोर्टर। अब मैंने बनाया एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, मैंने क्या बनाया, चलो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे सारा काम करने वाला, इस जगह पे सारा काम करने वाला। सबसे पहले तो नोड मेलर से इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नोड मेलर नहीं, यहाँ पर इसकी वेबसाइट में थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओ, ये चीज आपको बता रहा है, ठीक है। ES6 वाले तरीके से मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, नोड मेलर इंपोर्ट। इसमें असल में जो है स्टार करके भी ऑप्शन आता है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। नोड मेलर, ठीक है, नोड मेलर यहाँ पे यूज करना, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, नोड मेलर और क्या कॉपी करो, यहाँ पर करेंगे दिस डॉट ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर इक्वल टू, ये सारा काम मैं इसमें करने वाला हूँ, इसलिए किया। लेकिन ये भी देख रहा हूँ कि इसमें क्या मसला है, बस नहीं तो मेरा वेरिएबल का नाम, हाँ वो समझ गया, लेकिन ये मेरे वेरिएबल का नाम है, जैसे मैंने कहा प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट करना पड़ेगा इसको, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ये चीज कैसे हो गया। देखिए मैं चाहता हूँ ये इस क्लास के बाद कहीं कोई दूसरा बंदा यूज ना करे, ये आगे करा, ये आगे करा, ये भी आगे करा, ये भी, ठीक है। तो ये आपके पास अभी मेरे पास देखो कोई अकाउंट नहीं है फिलहाल ना, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। ये एक क्या इशू हो रहा है, ये हमारे पास ये यहाँ से ये इसका क्लोज हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट लगा, ठीक है ना, ये इसका ब्रैकेट आया। अब इसके अंदर ये सारा काम उठाया, कॉपी करा, कॉपी करा, तो यहाँ पर आके दिस डॉट पेस्ट कर दिया, दिस डॉट ट्रांसपोर्टर इक्वल टू सारा काम हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी कोई यहाँ नहीं है ना मेरा, और मेरे पास कोई अभी असल में कोई प्राइवेट की सारी चीजें जो है ना मैं अभी वो यूज कर रहा हूँ, सिक्योर नहीं है। HTTP एग्जाम्पल डॉट आप यहाँ पे यूज करो जीमेल का, अगर आप यहू को यूज करो यहू लगा दोगे, ये जीमेल वालों का कोड यही होता है 5.7, तो मैं यही वाला कोड यूज करूंगा और SMTP gmail.com का यूज करूंगा, ये AC रेलर है ना। ये वैसे तो सिंपल कोड यहाँ पर प्रोसेस डॉट png के जरिए आता है, ये बात याद रखना, लेकिन मैं इसको सिर्फ दोनों को यहाँ पर रखूंगा। अब सवाल ये है इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने बोला यूजर, यानी कि सेंड करने वाले का नाम बताओ, कौन है, कौन सेंड करना है, मैंने बोला वो है टेक्सॉन 386@gmail.com, वो ये यूजर है जो सेंड कर रहा है। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक चीज अगर आप और देखोगे, यहाँ पर एक आ रहा है SMTP पासवर्ड, PNG की फाइल पे गया, अभी पासवर्ड कहाँ से आया, कहाँ से मिलेगा, आपको जाना है इधर, इधर जाने के बाद इधर, और इधर जाने के बाद मेरे जो है इधर अगर आप आओ तो यहाँ पर सर्च करो ये पासवर्ड, ठीक है। अगर आप ये सब सर्च करोगे तो ये आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा ये पासवर्ड, इधर आप चल जाओ, इधर जाने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा और पासवर्ड मालूम भी नहीं है,
सर यहाँ को बताइए अपने अकाउंट से उससे एक पासवर्ड निकालना पड़ेगा निकाल के अच्छा ये हमने पासवर्ड उठाया और पासवर्ड को लगा लेते हैं यहाँ पर। ये पासवर्ड है, हर किसी का अपना अपना पासवर्ड होगा, अलग अलग, इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो एक्सपायर होगा। ठीक है, हाँ इधर अपना ईमेल बताओ। 4 मिनट चंदा है चंदा चंदा अरे ये नंबर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा सही है भाई चंदना। स्टार है ठीक है भाई। अब सीन कुछ ऐसा है, ये सारे काम को स्टार का मतलब ये है कि इस नोड मेलर के अंदर से जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सबको मैंने स्टार में दिया और ऐसा नोड मेलर नाम दे दिया और नोड मेलर के अंदर से ये ग्रेड ट्रांसफर निकाला। अब क्या करना है, अब आ जाओ इधर, ये कंस्ट्रक्टर तो आपका हो गया रेडी, आपके पास आ रही है। अब हमारी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं बोलूंगा इस फंक्शन को आपको करो एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद इस फंक्शन का काम क्या होगा, फंक्शन इस फंक्शन का काम होगा सेंड। ये ऐसे ऐसे क्यों होता है कि ईमेल यहाँ से यहाँ पर आ रही है, कंस्ट्रक्टर यहाँ से यहाँ पर तो ये एक्सपोर्ट अंदर तो नहीं है, इसके मेथड बनाते हैं ना हम लोग, अंदर ही आ रही है ये मेथड बनाते हैं यार। यहाँ पे टेप काम नहीं करता। दूसरी वाली बात है कि वो इसमें काम नहीं करता लेकिन इसके बाद काम अच्छे से करना। ऐसी बात है एक्सपोर्ट फंक्शन, लेकिन नहीं ये गलत बात है। अगर अंदर की तरफ बनाओ ना तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर ही बनेगा 100%। एक्सपोर्ट आएगा, ये हमने फंक्शन बनाया सेट ओटीपी, सेट ओटीपी। इसको अब हम जो है ना यूजर से बोलेंगे ठीक है भाई ओटीपी हम जो है हमें सेंड कर देंगे। आप सिर्फ हमें इतना बताओ, रिटर्न कर दो। एक्सपोर्ट में अगर मुझे बड़े लग रहा है किसको सेंड करनी है ये बताओ, क्यों किसको सेंड करनी है, ये स्ट्रिंग के अंदर होगा। ये बताओ उसका ईमेल क्या होगा, यानी कि सॉरी सब्जेक्ट का ईमेल बता देंगे तो किसको करनी है, एचटीएमएल यहाँ से आ जाएगी और ओटीपी उसकी क्या होगी, ओटीपी और ये स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है ना, वो मैं रख के भेजूंगा जहाँ से बना रहा हूँ। अच्छा अब वेट लगाया ठीक है, एसिंक्रोनस काम हुआ, एसिंक लगाया, वेट लगाया, दिस डॉट ट्रांसपोर्टर, दिस डॉट ट्रांस, ये काम मुझे ऐसा लग रहा है कि डन होना चाहिए। दिस डॉट ट्रांस, ये फंक्शन है ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड, सेंड मेल एक फंक्शन है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे ना, ये थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल। इस पूरे कोड को आप क्या करो, कॉपी कर लो, पूरे कोड कॉपी करो, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दो। वैसे सजेशन देता है बट ये कि आज मुझे इसमें घंटा लग रहा है और ये क्या घंटे इसको हम देख लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा अभी अच्छी बात है। अब ये HTML जो है ना, ये जो HTML है इसका मैं टेम्पलेट जनरेट करा लूंगा ChatGPT से। उसका रीजन ये है कि मैं टेम्पलेट खुद को बना लेता हूँ, HTML से काफी टाइम लग जाएगा, आपको तो पता ही HTML से टेम्पलेट बनाने होंगे। टेक्स्ट एंटर नहीं करेंगे, टेक्स्ट की जगह पे टैग HTML से लिखना चाहूंगा। सब्जेक्ट क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, यानी कि सब्जेक्ट हां मेरी जब मेल सेंड करते हैं ना तो सब्जेक्ट के लगता है कि सवाल से ये मेरे वाले वेरिफिकेशन ओटीपी
दिख जाएगा। अब तू भेजना किसको, ये ऊपर से आ जाएगा टू, यानी कि फला बंदे को भेजना। फ्रॉम, तो फ्रॉम के अंदर बेसिकली तो बताते ही है कि किस हवाले से भेज रहे हैं, क्या होने वाला है। तो मेरी एप्लीकेशन है, मान लो एक्सप्रेस ब्लो, नेस्ट ब्लो, इसका नाम हम रख लेते हैं नेस्ट ब्लो, यानी कि इस कंपनी से आया है, नेस्ट ब्लो वाले की तरफ से। ये बोलेगा आप आपका जीमेल बता दो कि भेज कौन रहा है। तो मेरे वाला सिंपल है भाई, हमारा जीमेल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में चला रही है, क्या है वो, प्रोसेस डॉट डीएनबी डॉट और ये चीज एसएमटीपी, ये बंदा भेज रहा है, भेज इसको है, ठीक है ना। ये सारा काम तो हमने निपटा दिया जी। अब करना कुछ ऐसा है, भाई सारा करना है। कहाँ पे एक्सपोर्ट, ये अभी भी वो खत्म तो नहीं हुआ, देख लेते हैं क्या सकते हैं। असल में जो प्रॉब्लम है ना, पहली बात तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम देखो यहाँ पे इसके साथ काम कर रहे हैं, क्लास के साथ जब काम करते हैं तो क्लास में कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते, क्लास में जो काम करते हैं क्लास में कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब आप इसको हम वहाँ पे यूज करेंगे तो मेन सर्विस लोड करके हमें हमारा मेथड मिल जाता है, हम सारी क्लास में बिल्कुल, और अंदर फंक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो मेथड होते हैं, ये तो क्लासेस के मेथड है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था उसकी जरूरी है, आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए गलती करके दिखा रहे थे, गलती आप लोग करोगे तो उसको आप इस तरह सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये करके ये कुछ इस तरह से जो है हम लोग काम करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये ओटीपी के लिए करना है, ओटीपी के लिए करना है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर जाएंगे चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी से ओटीपी जनरेशन का कोड लिखवा लेंगे, यानी कि जो हमारा ईमेल का टेम्पलेट होगा वो इससे लिखवा लेंगे। तो हम बोलेंगे भाई राइट आर ईमेल सेंड ओटीपी टेम्पलेट, ठीक है। थीम हमारी क्या होगी, ऑरेंज, ऑरेंज एंड व्हाइट। अच्छा, थीम आप लोगों ने एक्सेंट ये रखना है ऑरेंज, तो ये काम करेगा, जनरेट कर देगा, ठीक है ना, तो ऐसे बात इशू करेगा। using HTML and CSS, अच्छा अब एक और लिखवा लेते हैं, एक और लिखवा लेते हैं, राइट अनदर टेम्पलेट फॉर आफ्टर वेरिफिकेशन ईमेल, आफ्टर सक्सेस वेरिफिकेशन ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। ये हमने लिखवाया, इसको करा कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको बस आपने ये करना है, चिपकाना है बस, ठीक है ना। ये यानी बस इसका वाला बना के ठीक है। अच्छा अच्छा, फ्री में इस वजह से ठीक है। टेम्पलेट पे जाते हैं, सेंड ईमेल पे गए, एक्सपोर्ट करा, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी। हम बोलेंगे कि बेटे तुम वहाँ से ओटीपी रख के भेजेंगे, जो कि स्ट्रिंग के अंदर तो घबराना नहीं है, ओटीपी रिटर्न करना है ना, मुझे को स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अच्छा ठीक है भाई, रिटर्न कर देते हैं, ये ले भाई, ये ले हैं, नहीं ये कोड भी दिखा सकता है जी। असल में ये इसने जो है दो मारा है, इसी को सही तरह से करके लिखा। और दूसरी बात, यहाँ पे भी एक फंक्शन होगा, इसका नाम क्या होगा, वेरिफिकेशन फंक्शन, सेंड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सक्सेस। यहाँ पर आप सिर्फ एक जो है ना नेम रख के भेजेंगे, जैसे कि आप बोलते हैं ना फलाना नाम वेलकम, दिमाग का नाम वेलकम चाहिए, जो भी एक स्ट्रिंग होगा,
ये ये भी हमने इसको भेज दिया। अभी सर पूरा बना के दे दिया कॉपी करो, बस आपने इधर आके चिपकाना है, ठीक है ना। नहीं ये तो प्रोडक्शन रेडी वर्जन अरे बेटिंग लगाने के बाद चलता है ये। ओके वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा नहीं ट्राई करें। यहाँ भी आ रहा है सही है। चैट जीपीटी आप पता अगर आप चल जाओ तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी होता नहीं है दिखाना चाहिए या तो ये मेरे पास समझा नहीं है इसको हम क्लियर देते हैं या इससे अच्छा मेरे ख्याल में ये भी है ये सही होगी आप सही क्या हुआ क्या था। अच्छा वो कुछ भी नहीं गिरे थे मेरे ख्याल में पता नहीं बस अचानक अचानक हमला हुआ मौका भी नहीं मिला भागने का। ठीक है भाई ये जो है ना हमने ये फंक्शन जो बनाया ना इसको हाँ ये वहाँ पे ईमेल पे जाने के बाद कैसा नजर आएगा और जो मैं HTML सेंड करूंगा तो कुछ ऐसी होगी ये टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगा ये बोलेगा क्या रख के भेजना है मैंने बोला OTP ये कहाँ से आ रही है ये यहाँ से ऊपर से आ रही है अब इसको कहाँ से मिलेगी जब मैं इसको कॉल बनाएंगे ना तुम इसको भेजना है इसे पकड़ा इधर आया आया पेस्ट करा ईमेल इसको किस नाम से भेजेंगे ठीक है ये दोनों टेम्पलेट रेडी कर लिए फ्यूचर में ये 4 टेम्पलेट होंगे एक टेम्पलेट सक्सेस वेरिफिकेशन का एक टेम्पलेट ओटीपी भेजने का एक टेम्पलेट ईमेल जब हम पासवर्ड को फॉरवर्ड कराते हैं तब भी भेजते हैं चौथा वो पासवर्ड फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद भेजते हैं कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली चार चार होते हैं वो सीरीज पे डिपेंड करता है जैसे कि न्यूज़लेटर होता है वेबसाइट के अंदर कोई अपडेट आती है तो ओटीपी भेजने होते हैं और इवेंट होता है उसको ओटीपी भेजने होता है बहुत सारे तरीके का होते हैं अब सवाल ये कि ओटीपी जनरेट कहाँ होगा कैसे होगा इसके लिए हमें काम करना है यहाँ पर आ जाओ ये सर्विस प्रोवाइडर है ठीक है भाई कोई मसला नहीं है यहाँ पर आ जाओ एक्सपोर्ट कर दो बस इसको एक्सपोर्ट कर दो किसी को भी करना ठीक है ये मैं बता रहा था अगर आप हाँ इसका अगर करना चाहो तो कंप्लीट तरह का तो जब आप आपका जो है ना कोच में जाओ कोच में आने के बाद जहाँ आपका यूजर रजिस्टर हो रहा है उस जगह पर जाओ और एक ओटीपी जनरेट करो लेकिन लेकिन सबसे पहले तो यूजर में जाओ स्कीमा में जाओ स्कीमा में जाने के बाद नेम ईमेल पासवर्ड के साथ साथ कुछ 3 चीजें और चाहिए होंगी 3 चीजें वो क्या क्या चीजें होंगी एक तो होगा ओटीपी ठीक है एक होगा इस वेरीफाई के वेरीफाई है भी नहीं है इसके जरिए पता चलेगा ये असली यूजर है नहीं है इस वेरीफाई ठीक है ये बूलियन में होगा रिक्वायर्ड ट्रू नहीं है रिक्वायर्ड नहीं होगा ठीक है आप इसको खाली छोड़ सकते हो बाय डिफॉल्ट इसको खाली छोड़ सकते हो क्योंकि ये हर बार बराबर नहीं होगा इसको आप बोलोगे कि इसमें हाँ ये जो है ना इसके अंदर बूलियन होगा बूलियन ठीक है इसमें तो और फॉल्स आएगा हाँ इसमें काम बोलेंगे डिफॉल्ट जो है हो जाएगा फॉल्स ये अभी वेरीफाई नहीं है ठीक है ये जो है रिक्वायर्ड टू इसको नहीं करेंगे इसको करेंगे ओटीपी ओटीपी एक्सपायर एक्सपायर टाइम
यानी ये कब टाइम एक्सपायर हो जाएगा, तो ये किस टाइप का होगा, ये एक डेट टाइप का होगा। बस ये तीन चीजें हमने कुल मिला के या हाँ ये नोट लगाओ। नोट लगाने का मतलब है कि हम ऐसा मानते हैं कि ये ईमेल हमारे पास आएगा, ये समझ आ गई मुश्किल से लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले रजिस्टर कराने टाइम पर ये बात याद रखना है, रजिस्टर कराने टाइम पर हम यहाँ पर पासवर्ड जनरेट होने के बाद एक सिनेरियो याद रखो हमेशा, यूजर की क्रिएट होने के बाद आपको ईमेल सेंड करना होगा। पता चला आप ईमेल पहले ही सेंड मार दो, आप बोलो जैसे कि एक बार ईमेल सेंड मार दूं तो क्रिएट यूजर बाद में, पता चला यूजर चिल्ड्रन होता है, यूजर क्रिएट तो पहले यूजर क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद ईमेल उसको जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारे टाइम है, हमारे टाइम खत्म हो गया है। ओटीपी ओटीपी जनरेट कर लेते हैं, मैं दो फ्लोर और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर, ठीक है, ये 10 लाख के अंदर, 10 लाख के अंदर 6 नंबर का ओटीपी होगा, प्लस कर दो फिर रेंडम, ठीक है, इसमें प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इससे 2 4 5 1 6 और इस टू स्ट्रिंग यानी कि ये स्ट्रिंग के अंदर मुझे कन्वर्ट करके दे देना। अब कुल मिलाकर ये मेरा एक ओटीपी बनकर आ गया। अगर इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये ओटीपी सही बना है या नहीं बना, तो ऑनलाइन जेएस कंपाइलर पर आप आ जाए, ठीक है। इधर आने के बाद इसको लगाया, पेस्ट करा, यहाँ पर आने के बाद कंसोल कंसोल लो और क्या ओटीपी 6 नंबर का आया, अगेन रन करा, 6 नंबर का आया, अगेन रन करा, 6 नंबर का आया, ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने बोला एक काम करो, हमने बोला कि यहाँ पर एक्सपायर टाइम भी जनरेट कर दो, एक्सपायर टाइम, इसका एक्सपायर टाइम ओटीपी, ठीक है, ये कब एक्सपायर हो जाएगा, ये कब एक्सपायर हो जाएगा, न्यू डेट, न्यू डेट, ठीक है, और इस डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ, इसके अंदर प्लस कर दो 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट यानी कि हम इसको बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, 10 मिनट का टाइम चाहिए ना, 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर 60 से, इसका मतलब है 1 मिनट, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ इसका मतलब है 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट का टाइम उसके अंदर आप एड कर दो, 10 मिनट के बाद ये ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि भाई जब यूजर ये सारा काम हो जाए, आप एज आर्ग्यूमेंट के अंदर ओटीपी सेंड करो, ठीक है, ओटीपी सेंड करो। लेकिन एक चीज याद रखो, जब यूजर क्रिएट होगा तो रजिस्टर डिटेल में नहीं बताएंगे, रजिस्टर डिटेल नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि रजिस्टर डिटेल तब, अब देखो ये रजिस्टर जो डिटेल है ना, ये हमने बनाया है रजिस्टर डिटेल, इसमें हमने बोला नेम ईमेल पासवर्ड, रजिस्टर डिटेल का मतलब है कि जो यूजर हमें ईमेल नेम ईमेल पासवर्ड देगा ये वो इन्फॉर्मेशन है, रजिस्टर डिटेल में क्या आ रहा है, नेम ईमेल पासवर्ड जो यूजर देगा ये वो चीजें हैं। अगर मैं इस रजिस्टर डिटेल में रख दूं ना, इसका मतलब है कि मैं यूजर से बोल रहा हूँ तो ओटीपी तो कुछ जनरेट करके दे, टाइमिंग तो कुछ जनरेट करके ये नहीं चाहिए, वो हम सब खुद ही करेंगे हैंडल, तो इसलिए मैं उसमें नहीं रखूंगा। मैं बोलूंगा कि पासवर्ड वासवर्ड के साथ आप एक काम करो, ओटीपी सेंड करो और क्या करो, आपका दूसरा काम है ओटीपी एक्सपायर वाला काम, ये भी लेकर जाओ, इस आर्ग्यूमेंट में ये भी लेकर जाओ, बस ये कुछ चीजें लेकर जाओ, ठीक है ना। अब एरर किस बात पे आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर बोल रहे हैं ये रजिस्टर डी टू टाइप का होगा, ताकि रजिस्टर डी टू टाइप का वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, मेरा अब एक काम करूंगा, इसका हल क्या है, मैं बोलूंगा यूजर के, बस ये है ना, ये है ना। अब बेसिकली एक छोटा सा इशू है, मैं इसका मतलब समझना, मतलब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मैंने ये सब बोला क्या है, ये इससे मैच होना चाहिए, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट जाएगा, इस नाम का ऑब्जेक्ट जाएगा, पैरामीटर में जो रिसीव होगा इसके ऊपर हम एडिट कर लेंगे, इसको देख लेंगे, बस
बस इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं कि इसके टाइप्स के क्या इशू थे और ये सही हो गया। बेसिकली हमने ये बोला है ये यूजर के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी होंगी और रजिस्टर डेटा टाइप का डेटा भी होगा। अब यहाँ पे सेंड करने का काम खाली ईमेल हमें लगानी होती है डेटा को